गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुशांत द्विवेदी है। मैं आपके अपने चैनल संभव एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आज से आपको संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की क्लास शुरू होगी। यह नंबर सिस्टम यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाली यूनिटों में इसका यूज भी होगा। प्लस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले स्टार्ट करें, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट शब्द के फॉर्म में दिया जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे देखिए, सबसे पहले देखते क्या है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक वो क्या संख्याएं कहलाती है? धन पूर्णांक वो संख्याएं हैं जो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, जैसे सभी जो प्राकृतिक संख्या हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें धन पूर्णांक कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? आई प्लस या एन से इसको डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक की कोई भी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, उसको क्या कहते हैं? धन पूर्णांक, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। उसको जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो भी है, तो पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होगा। जीरो सहित धन पूर्णांकों को, जैसे जीरो सहित इसमें धन पूर्णांक में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो होता है। कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि कौन सी संख्या धन वो पूर्णांक नहीं है या धन पूर्णांक नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन में देके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी संख्या नहीं होती? जीरो उसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक आपको जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। उसके बाद आती है बात ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक वो संख्या होती है, जैसे ऋण पूर्णांक वो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इसमें भी जीरो शामिल नहीं होती। जैसे इसमें धन पूर्णांक में ऋण जीरो शामिल नहीं होता, तो इसमें भी जीरो शामिल नहीं होता। जैसे इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 यहाँ तक ये जाती है, इन्फिनिटी तक माइनस तक जा सकती है। इसमें ऋण इसमें ऋण जरूर लगा होना चाहिए सभी संख्याओं में। ठीक, इसको ऋण पूर्णांक कहेंगे। इसका जो सिंबल है डिनोट करने का तरीका आई की पावर माइनस होता है। आई माइनस से इसको डिनोट करते हैं, आई माइनस से इसको डिनोट किया जाता है। अब जैसे उसके बाद आती है बात पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब पूर्णांक संख्या की बात करेगा, उसमें यह संख्या जीरो भी और माइनस भी कोई भी संख्या होगी उसको पूर्णांक संख्या वो होगी, उसको पूर्णांक संख्या कहा जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं सम संख्या की। इधर मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, ऊपर में लिखना फिर। ठीक है, इधर मैं मिटाता हूँ। देखिए सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से जो डिवाइड हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते होंगे। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। भाज्य संख्या मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो स्वयं की या एक से या उसके अलावा स्वयं या एक के अतिरिक्त कोई और संख्या हो जिससे वो विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसे? भाज्य। और अतिरिक्त। जैसे मान लीजिए आपको लेते हैं 15 एग्जाम्पल। 15 किस किस से कटेगा? ये 1 से कट सकता है, ठीक, ये 3 से भी कट सकता है, ये 5 से भी कट सकता है और 15 से भी कट सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना, इसे भाज्य संख्या कहेंगे, समझ लीजिए आप लोग। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ये भाज्य हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक व स्वयं के अलावा नहीं कटे किसी से भी, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 ये 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा। 7
7 1 से कटेगा और स्वयं से ही कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। 9 तो कट जाता है, 11 13 15 कट जाएगा, 17 19 21 कट जाएगा, 23। ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती, मतलब एक और उसके अतिरिक्त किसी से भी ना कटे। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती जिसमें एक के अतिरिक्त कोई एक और संख्या हो, युग्म हो, जिससे कट जाए। जैसे 2 5 3 7, अरे यार, इत्यादि, ठीक है ना। एक के अतिरिक्त उसमें कोई और संख्या हो जिससे वो कट जाए। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 21 है, ये 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? इसे सहभाज्य संख्या कहेंगे, इसे सहभाज्य कहेंगे। चलिए ठीक, समझ लिया आप लोग। चलिए आइए कुछ और संख्याओं को समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो और Q जो है तो 0 ना हो। मतलब क्या है इसका कि अगर मान लीजिए P तो कुछ भी हो सकता है, अगर Q = 0 हो जाएगा तो जैसे 1/0 तो ये इन्फिनिटी में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? अगर ये 0 हो जाता है तो इसका फिर ये परिमेय संख्या नहीं हो पाती है, मतलब Q इसमें 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, उसको परिमेय संख्या कहा गया। P व Q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, चाहे माइनस में भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 5 7 6 8 22/7 और 7/9। इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये परिमेय संख्या और यहाँ पे पाई की, इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको क्लियर। ये परिमेय संख्या 22/7 की बात करेगा तो ये क्या परिमेय संख्या ये होगी, ठीक। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या है? P/Q में ना लिखा जा सके, वो संख्या है जिसे P/Q में ना लिख सकते हो अपन, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पाई √2 √3 -√2 -√3 -√5, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये 22/7 के फॉर्म में देगा तो ये तो परिमेय संख्या होगी। कोई भी मान लीजिए संख्या होगी, 5 है 6 है, तो इसके बटे 1 तो अपन कर ही सकते हैं, 0 नहीं कर सकते। 5/0 कर देंगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। जैसे 6/0 कर देंगे तो फिर परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि Q 0 में नहीं आ सकता परिमेय संख्याओं में। अब यहाँ पे बात आती है पाई की। पाई/1 करेंगे तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। अगर एग्जाम में आपको पूछता है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, अगर आपको पाई ऑप्शन देता है तो पाई आंसर उसका होगा। अगर 22/7 देता है तो वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे कई बार एग्जामों में पूछा गया और लड़कों को कंफ्यूज किया गया है। लड़के ये सोचते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता ही है, ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन नहीं। अगर वो संख्या डायरेक्ट बोलेगा तो 22/7 ही परिमेय होगी, और पाई अगर बोलेगा तो परिमेय संख्या वो नहीं होगी। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक और अवास्तविक भी पूछा जाता है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो संख्या जो परिमेय है और अपरिमेय है उनको वास्तविक संख्या बोल दिया जाता है। जैसे -1 2/3 -4/7 या पाई √2 √3। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे परिमेय भी है अपरिमेय है, कोई भी संख्या है उसको सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या बोल दिया जाता है। चलिए ठीक है, और आगे आते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, मतलब किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात। जैसे आपको बोल दिया जाएगा 1 2 3 60 तक की सभी संख्याओं का योग, संख्या का योग बोल देगा। 15 16 17 से लेके 80 तक का योग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। उसके बाद एक सम्मिलित फार्मूला देंगे जिससे कोई भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में
अब रियल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 1 से 1 2 3 4 से लेके ये 60 तक क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा इनका योग आप बताइए सभी का। अगर आप जोड़ते बैठे रहेंगे कम से कम ये 10 मिनट खाता है, निकल तो जाता है वहाँ से भी बेसिक से। सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ इसका कि कुछ मत कीजिए, 1 से अगर शुरू है, कहाँ से, 1 से शुरू है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये लास्ट वाली संख्या को उठाइए 60 इंटू इसको 1 बढ़ा के, जैसे ये 60 था +1 करके 61 कीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 30 आ गया, 0 3 एकम 3 6 3 18, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ पा रहे हैं आप लोग? 10 सेकंड के अंदर भी नहीं लगेगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये क्रमागत होनी चाहिए पहली, दूसरी ये 1 से स्टार्ट होकर 60 तक जाए। समझ में आ पा रही बात? ये डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अब इसी में अगर आपको पूछ लेता है कि 21 22 23 से लेके 60 तक की संख्या का योग बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए? योग बता दीजिए। इसका क्या करेंगे अपन? अब यहां से 1 2 3 यहां से लेके 20 तक की संख्याओं का योग तो नहीं, ये अपने को नहीं चाहिए, चाहिए केवल इतना। समझ पा रहे हैं बात? पहले अगर यहां से अपन यहां तक का निकाल के, यहां से यहां तक का निकाल के माइनस कर दे तो ये संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए 1 से 60 तक का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 1 से 60 तक का निकालते हैं। 1 2 3 4 से लेके 60 तक का कैसे निकालना मैंने आपको बताया। 60 गुणे 61 डिवाइड बाई 2, 30 मतलब 1830, ये आ गया। ये 1 से 60 तक का है। अब 1 से 20 तक का योग तो अपने को चाहिए नहीं ना, तो 1 से 20 तक का, 1 2 से यहाँ से 20 तक का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 20 गुणे 21/2, 10, इसका आ गया 210, है ना। इसका आ गया 210। इसमें अगर 210 को माइनस कर देते हैं तो अपना ये आंसर आ जाता है। यहां से यहां तक का आंसर कितना हो गया? 1620। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे देखिए थोड़ा सा मोच हो गया, 1 2 3 ये गया 20 तक, फिर उसके बाद 21 22 ये गया 60 तक। समझ पा रहे बात? अब यहां से लेके पूरा 60 तक का इसकी वैल्यू कितनी आई? 1830। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब अपने को चाहिए कहां तक का? इतने तक का चाहिए। अब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई थी? यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई थी कितनी? ये 1620 थी, 210 थी ना, ये 210 अपन निकाल लिए। पहले पूरी निकाले, 1830 आई। अब यहाँ पे अपने को चाहिए इतना, इतना नहीं चाहिए पहले, फिर इसको भी निकाल लें। इसको 1 से लेके 20 तक की 210 आ गई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? लेकिन इसकी एक कंडीशन याद रखनी है कि 1 से शुरू होगा। अब आपको मैं एक फार्मूला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जिसमें कि मान लीजिए 2 का अंतर होता है। क्या होता है? कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं? 2 4 6 8 10 12, ये इन मान लीजिए दे देता है 100 तक, इसका आपको योग बताना है। ठीक, कभी बोल देता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसका योग बता दीजिए। ठीक, कभी बोल देता है 5 10 15 20, ये जा रहा 50 तक, इसका योग बता दीजिए। इस सबको आप निकालना चाहे तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम खाएगा। इसका मैं कॉमन फार्मूला दूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपने आएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। और इसका भी मैं एक फार्मूला दूंगा जिससे ये वाले क्वेश्चन भी और वो वाले जो अभी मैंने बताया वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ठीक है।